हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी आप देख रहे हैं हम हैं रामपुर हाट जंक्शन पर। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हम जा रहे हैं माँ तारा के दर्शन करने के लिए। और आज षष्ठी है और आइए अब हम स्टेशन के बाहर चलते हैं। और अभी हम स्टेशन से बाहर जाएंगे और यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो में बैठेंगे और यहाँ से तारापीठ जाएंगे। वहाँ पर माँ तारा के दर्शन करेंगे। इस छोटे से स्टेशन पर भी आप देख रहे हैं यहाँ एस्केलेटर वाली सीढ़ी लगी हुई है। ये देख रहे हैं स्टेशन तारापीठ जाने के लिए। ये रामपुर हाट जंक्शन का स्टेशन है और हम ये स्टेशन के बाहर आ गए हैं। आप ये देख रहे हैं स्टेशन का नज़ारा और ये देख रहे हैं इधर ऑटो स्टैंड है और हम चलेंगे। आइए हम चलते हैं ऑटो से और आपको दिखाते हैं, दर्शन भी कराएंगे माँ तारा के। वहाँ के कुछ साधकों से भी आपको मिलाएंगे। अलग अलग तरह के सामानों से यहाँ पे हर प्रकार की पूजा की वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हर देश के कोने कोने से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। ये बंगाल में स्थित माँ तारा का मंदिर तारापीठ में है। ये यहाँ आने के लिए आपको पहले रामपुर हाट आना पड़ेगा। रामपुर हाट से करीब 20 किलोमीटर दूर आपको तारापीठ आना होगा, जब जा कर के माँ तारा का दर्शन हो पाएगा। तो मैं आपको माँ तारा दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से एंट्रेंस है माँ तारा के मंदिर का। यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे पूजा करने के लिए और हम अभी इस दुकान से प्रसाद लेने वाले हैं। और ये भैया हमें प्रसाद देंगे। कैसे प्रसाद भैया? जो मर्जी हो आप ले सकते हैं, अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो मर्जी हो प्रसाद ले करके माँ तारा को कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तरह तरह के प्रसाद लगे हुए हैं। पेड़ा का अलग अलग वैरायटी है। और अभी हम यहाँ से प्रसाद ले करके जाएंगे माँ तारा का पूजा करने के लिए। और अभी हम आपको दिखाएंगे माँ तारा का मंदिर।
यहाँ का मेन मंदिर जो है वो शमशान में ही स्थित है ना? हाँ बाबा जी। नहीं, वो हम शमशान में जाएंगे, वहाँ माता जी का चरण गिरा था, जहाँ पे माता जी रामदेव जी का दर्शन दिए थे। अच्छा, माँ तारा का चरण गिरा था वहाँ पे। चरण रखे थे, चरण वहीं पे माता जी रखे थी सबसे पहले बार। दर्शन दिए थे तो वहीं पे बाद में चला गया मंदिर करने का। और बाबा जी इस तालाब के बारे में भी कुछ कहानी मैंने सुना था इसमें। तालाब को इसको जीवित कुंड कहा जाता है। हाँ, इसमें हाँ। कहा है कि कहावत है जो प्रगत सदावर को जो जमींदार था उसका बड़ा बाबा से होकर जिंदा किया गया। अच्छा अच्छा। साल में एक दिन भीड़ होता है सबसे ज़्यादा, संतोष का अवसर रहता है। भगवान से पहले जो अवसर आता है वही प्रसिद्ध अवसर। अच्छा अच्छा। जिस दिन माता जी दर्शन दिए थे बाबा बाबू जी, अच्छा उसी दिन बाबा वो सारे रात पूजा होता है, पूरी रात जागरण होती है। ठीक है बस। ये हमारे आचार्य जी अब आपको तारापीठ के बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ आपको बताएंगे। और चलिए हम आचार्य से बात करते हैं, क्या कहते हैं और यहाँ के बारे में, माँ तारापीठ के बारे में, यहाँ की शक्ति के बारे में। और जैसा मैंने सुना है माँ तारा और भगवान शिव का माँ बेटे का संबंध था। जी हाँ, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है माँ तारापीठ के प्रांगण में। जैसा कि सर्व जग विदित है, माँ तारा और शिव के सानिध्य से यह स्थान पवित्र हुआ है, पावन हुआ है। ऐसा वर्णित है, कहा जाता है कि साक्षात शिव को जब वो विष पान कर लिए थे जगत के लिए, जगत हित के लिए, उस विष पान के समय जब शिव अपनी पीड़ा से कराहने लगे, छटपटाने लगे, अस्त व्यस्त की स्थिति हो गई, तो यही माँ तारा रूप में आकर और शिव को अमृत पान कराई थी, जिसके कारण माँ तारा और शिव इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में विख्यात हुई। वैसे तो 51 पीठों में इनकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी यह महापीठ है। किसी किसी शास्त्रों में यह भी प्रमाण मिलता है कि माँ का आँख की पुतली जिस भाग में त्रिकोण के रूप में गिरा है वह एक माँ तारापीठ भी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो शिव को नवजीवन देने का, दूसरा कहा जाता है कि एक राक्षस अत्याचारी जो बहुत इस लोक में अत्याचार कर रहा था, चंड नामक राक्षस, तो माँ चंडी का रूप धारण करके माँ तारा और उसका संहार करने के लिए अपना दिव्य स्वरूप जब प्रकट की और नर्तन करने लगी, तो शिव को लगा यह माँ का विराट रूप कहीं लोक में प्रलय का रूप न ले ले। इसलिए शिव ने एक बालक के रूप में, लघु बालक के रूप में, नवजात शिशु के रूप में माँ के निकट ही शिशु रूप होकर और लेट गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। भला माँ अपने भक्तों को, खास करके बच्चों को उस रूप में देखकर क्या मौन रह सकती थी? जो नर्तन माँ कर रही थी उससे रुककर, विराम देकर उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। वह बच्चा बालक और कोई नहीं, साक्षात शिव थे। शिव को गोद में उठाकर और उनके स्तन में पयः अमृत दुग्ध स्वतः प्रवाहित हो जाता है और शिव उस दुग्ध पान करते हैं। तो कई कई रूपों में, विविध रूपों में यह भी कहा जाता है यहाँ भक्त जिस मनोकामना को लेकर शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, शुद्ध हृदय से आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरा होता है। तो आप सब दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि एक बार माँ के प्रांगण में आकर माँ के आशीर्वाद लेने का और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का सौभाग्य जरूर पाएं। आज नवरात्रि के शुभ दिन के अवसर पर पुनः एक बार आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए, पुनः अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माता तारा। आचार्य जी, सबसे ज्यादा यहाँ भीड़ कब होता है? भक्तों की भीड़ सबसे ज्यादा कब उमड़ती है? भाद्रपद मास में एक विशेष त्योदशी तिथि है, उस दिन प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है। और कहा जाता है कि नवरात्र में 3 बार माँ का पूजन किया जाता है। ऐसे समान रूप में 2 बार ही परिवर्तन किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर 3 बार किया जाता है और दोनों नवरात्र में भी अतिशय भीड़, कार्तिक महीना में भी, और सबसे ज्यादा
भाद्रपद महीना में। और यहाँ पर वैसे तो अभी तो शायद मैंने सुना है कि यहाँ पर मछली का भोग लगता है माँ तारा को। अभी तो ऐसा कुछ नवरात्रि में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि माँ तारा का जो स्वरूप है वो बड़ा विशाल विराट स्वरूप है। तो इस आधार पर इनके लिए सब कुछ, जिसे जन सामान्य में खाद्य अखाद्य सब माँ ग्रहण करती है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में ही वो भोग करने वाली है, विलास करने वाली है, आत्मसात करने वाली है। जो महाकाल के भी मातृ स्वरूप है, तो उसके लिए कहना ही क्या, उसके लिए कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं है। माता यहाँ पर शायद जब मैंने सुना कि जब तक यहाँ पर एक बॉडी नहीं जलती, जब तक लाश नहीं जलती, तो यहाँ पे पूजा शुरू नहीं होती। वो सत्य है। आप बगल में ही श्मशान चिता भूमि है, श्मशान भूमि है, जहाँ माँ का चरण पादुका है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। और कहा जाता है कि वहाँ चिता ठंडी भी नहीं होती है, निरंतर चिता जलती ही रहती है। और इस सिद्ध पीठ का स्थान उस श्मशान भूमि के कारण और चौगुना बढ़ गया है। और यहाँ पर तंत्र साधना भी होती है ना। एक्चुअली चूंकि देखिए, जीवन का एक क्रम है, जन्म और निर्माण, मृत्यु से लोग डरते हैं, जबकि मृत्यु जन्म की कड़ी है। अगर मृत्यु न हो तो फिर निर्माण नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। तो ये सृष्टि का चक्र जो चल रहा है, तो उसी चक्र को पुनर्जीवित रखने के लिए जन सामान्य के बीच वो जाए। मृत्यु को भी हम लोग दूसरी दृष्टि से नहीं देखें, मृत्यु को भी पूज्य भाव से देखा जाए। जन्म की तरह ही मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाया जाए, इसका भी यह प्रतीक है। क्योंकि मृत्यु के बाद ही, महानिर्माण के बाद ही पुनः नए शरीर, नया जीवन व्यक्ति को मिलता है। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तारापीठ के शमशान की ओर चल रहे हैं, और यहाँ पर शमशान की ओर चलते चलते हम आपको बताते चलें कि ये हमारे आगे जो जा रहे हैं, ये हमारे आचार्य जी हैं। और आचार्य जी से यहाँ के शमशान के बारे में भी हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं आचार्य जी। और चलिए हम आचार्य जी से इस शमशान के बारे में बात करते हैं कि क्या आचार्य जी इस शमशान के पारंपरिक प्रथा के बारे में आचार्य जी क्या कहते हैं, और कब से यहाँ पर ये इस तरह से विधि विधान होता। नमस्कार। तारापीठ के महा श्मशान भूमि में यहाँ आप देख रहे हैं एक पर एक साधक और साधिकाओं के परिचय में आपको करा दूं। आपका नाम? गीता बनर्जी हैं। और आप? ओके, आपका? कमल लेट जी। ममता, कितने साल से यहाँ हैं? कितने साल से इस जगह पर? ओके, देखिए यहाँ 10-10 साल, 20-20 साल, और बहुत तो है कि जन्म से यहीं पर हैं। तो ये सारे साधक लोग दिन रात, कहा जाए 24 घंटा, हर समय इसी चिता भूमि में, कहा जाता है कि जीवन का अंत के साथ निर्माण होता है। जब तक अंत नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। लोग अंत से डरते हैं और निर्माण की कामना करते हैं, यह समझ में नहीं आता है। अरे निर्माण तभी होगा जब अंत होगा। और इस चिता भूमि में पंच तत्व में जो शरीर है, पंच तत्व से बना हुआ है, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। वो पांचों तत्व जब तक पांचों तत्व में अलग अलग विलीन नहीं हो जाता है, तब तक यह जो अग्नि संस्कार किया जाता है, यह शरीर को जो पांचों तत्व से बना है, पांचों तत्व में विलीन करने के लिए। और जब पांचों तत्व में विलीन हो जाता है, तो फिर नए रूप में नया स्वर धर के और जीवन सृष्टि, खास करके महाकाली, यहाँ माँ तारा, चंडी तारा, चंड नामक राक्षस का संहार करके माँ चंडी तारा के नाम से विख्यात हुई। और यहाँ इस जगह का नाम भी पहले चंडीपुर था, माँ चंडी के कारण। लेकिन तारा ये बामा खेपा के कारण, बामा खेपा ने तारा के स्वरूप को इतना विकसित, प्रचलित कर दिया कि यह तारा पीठ के नाम से विख्यात हो गया। और ऐतिहासिक जानकारी ऐसी कही जाती है कि जब राक्षस बहुत अत्याचार कर रहा था, तो माँ को विकराल रूप धारण करके महान नृत्य करना पड़ा। उस महान नृत्य में लगा कि महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न। वैसे स्थिति में जो संपूर्ण जग के रक्षक हैं, कालों के काल, महाकाल, स्वयं शिव शिशु के रूप में, बच्चा के रूप में धरती पर लौटने लगे।
माँ तो माँ होती है, चाहे लाख गुस्से में हो, जब अपने पुत्र को रोते बिलखते देखती है तो उसके हृदय फटने लगता है। माँ बच्चे को गोद में उठा ली और स्वतः उनके स्तन से महाकालों के काल शिव के मुख में दूध अमृत धारा प्रवाहित हो गई और अमृत पान कराने लगी। और दूसरा भी एक साक्ष्य मिलता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत हो, लक्ष्मी हो और जितनी जितनी 14 रत्न मिले, सारे अन्य देवी देवता लोभी थे, लोभी कहूंगा मैं, कि वो अपने अपने जिम्मे कर लिए। और जब विष की बात आई, गरल की बात आई, गरल पीने की बात आई, हलाहल पीने की बात आई, तो सब भागने लगे। और उस हलाहल से लगा कि संपूर्ण सृष्टि विनाश हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में सबने कहा कि शिव ही है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो जो कल्याण करने वाले हैं वही जग को कल्याण कर सकते हैं। और तब शिव ने कहा कि ठीक है, मैं हलाहल का भी पान करूंगा अगर संसार की रक्षा हो। उन्हें यह नहीं पता था कि हलाहल कितना मुझे बेचैन कर देगा। जब हलाहल शिव पी लेते हैं, कंठ में धारण करते हैं, जिसके कारण नीलकंठ भी नाम पड़ता है, तो बेचैन होते हैं उसकी पीड़ा से। अब माँ अपने पुत्र को बेचैन देखती है तो माँ अपने अमृत का पान कराई। जब शिव ने गरल का पान किया, विष का पान किया, संसार को सुखी करने के लिए, संसार को आनंद भरने के लिए, शिवमय बनाने के लिए, तो यही माँ तारा, माँ चंडी, माँ तारा ने शिव को अपने अमृत का पान कराया और फिर शिव आनंदमय हुए। तो यह जगह न केवल शक्ति बल्कि शिव के सानिध्य से भी जुड़ा हुआ है और शिव और शक्ति दोनों का संगम स्थल है। और यह जीवन का निर्माण देख रहे हैं, हर समय लगता है कि अग्नि यहाँ प्रवाहित ही रहती है, एक क्षण भी वैसा नहीं होता है। यह भी शास्त्रों में वर्णित है कि जिस दिन अगर कोई चिता नहीं आती हो तो बना करके भी चिता और साधक लोग उसका अग्नि संस्कार करके उस अखंड परंपरा को जो हजारों लाखों साल से आ रही है उसको कायम रखते हैं। तो अंतिम यही संदेश कि यह जीवन का सबसे पहला सत्य है और अंतिम सत्य है कि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु है तो जन्म भी निश्चित है। और यह चक्र क्रमशः चल रहा है। तो इस चक्र के हिस्से में ही हम सब जो भी दृश्यमान संसार के लोग हैं सब हैं। निर्माण प्राप्त करेंगे फिर नवजीवन पाएंगे। चूंकि यह जीवात्मा जो हमारे अंदर बोलता है, देखता है, चलता है, वह ईश्वर का ही अंश है, वह ईश्वर स्वरूप ही है। और जो बड़े बड़े साधक होते हैं, दिव्य साधक होते हैं, दिव्य साधना करते हैं, वो इस चिता भूमि बनने के बाद उनकी आत्म तत्व परम तत्व से मिल भी जाती है। और यह साधना उसी के लिए चलती है कि हमारा आत्म तत्व परम तत्व में विलीन हो जाए, आवागमन से मुक्ति मिले। कहा गया है कि जन्मत मरत दुषह दुख होई। उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है जो जीव को जन्म लेते समय और निर्माण प्राप्ति के समय होता है। तो इस आवागमन से मुक्त होने के लिए ही साधक लोग साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं और सांसारिक वस्तुओं को भूल करके माँ के चरणों में बैठ करके दिन रात माँ तारा, माँ तारा, माँ तारा का जाप करते रहते हैं। तो हम सब भी अपने जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो माँ तारा के शरण में आए, उनकी शरणागति ग्रहण करें और मोक्ष को प्राप्त करें। आपका नाम बताइए। सपन हलदार। सपन हलदार। और आपका परिचय? सुमिर बारे चंदननगर। चंदन नगर का समीर जी। एक पर एक साधक यहाँ आते रहते हैं और इस चिता भूमि का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ आने वाला किसी से डर नहीं सकता है। सबसे पहले डर ये माँ समाप्त करती है। आपके अंदर भी डर है, भय है, संकोच है और लोभ और स्वार्थ है, तो यहाँ आकर के आप उसे भी, क्योंकि जीवन का यह अंतिम सत्य है, सब कुछ यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है और पांचों तत्व में विलीन हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे माँ तारा की जय, जय, माँ तारा की जय। ये हमारे आचार्य जी बहुत सारे प्रतिष्ठित विद्यालयों में जैसे डीपीएस, शिशु मंदिर और बहुत सारे प्रतिष्ठित विद्यालयों में पढ़ा चुके हैं। आचार्य जी हमारे बहुत अच्छे लेखक भी हैं और इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है जिसका नाम तीसरी आँख खुली है। इसमें शिव और शक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है और ये दो प्रकाशन से प्रकाशित हुई है।
एक पटना प्रकाशन और दूसरा भुवन भारती गया प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और आप इसको ज़रूर पढ़ें। अभी आचार्य जी TGS पटना में कार्यरत हैं और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।